A and C in 15 days. A alone can do the work in dash days. मतलब कितने दिन में करेगा। अब कॉम्बिनेशन दिया गया है कि A B के साथ काम करता है, B C के साथ काम करता है और C D के साथ काम करता है। D तो है ही, D नहीं, हाँ D नहीं है, A B है। यानी A B के साथ काम करता है तो कितने दिन में कंप्लीट करता है? 10 डेज में, 10 डेज में। और बी और सी 12 डेज में कंप्लीट करता है। और ए और सी उसको कितने दिन में कंप्लीट करता है? ए और सी उसे 15 डेज में कंप्लीट करता है। ए प्लस बी 10 डेज में कंप्लीट करता है, बी प्लस सी 12 डेज में कंप्लीट करता है और ए प्लस सी 15 डेज में कंप्लीट करता है। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क। तीनों का एलसीएम क्या? तीनों का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर आता है। टोटल वर्क, तीनों का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर आएगा, यानी टोटल वर्क 60 मान लेंगे। अगर टोटल वर्क 60 है, अगर टोटल वर्क 60 है तो ये एक दिन में 6 वर्क कर रहा है। अब 60 टोटल वर्क कितना है? 60 है और इसका फिर 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, यानी 5 डेज लगेंगे। और ये 15 4 जा, यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6 आया, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 5 आया और ए प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया 14। अब सबको एलसीएम को ऐड करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ गया? ये इसको सबको जोड़ेंगे तो 2 है, यानी 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या जाएगा? इक्वल्स टू 6 5 और 6 5 11 11 15, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 15/2, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या क्या आ गया? 15/2 आ गया। अब हमें किससे काम करवाना है? ए से काम करवाना है, यानी हमें कहीं ना कहीं ए का एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। ए का एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए प्लस बी का देखो दिया गया है, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 5। अगर हम इस यहाँ 5 बैठा देंगे, यहाँ पे 5 बैठाएंगे, यहाँ पे 5 बैठाएंगे, ए प्लस 5 इक्वल्स टू 5/2। अब ये 5 इधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी ए इक्वल्स टू 5/2 माइनस 5। 5/2 माइनस 5 कहीं गलत हो गया क्या? एफिशिएंसी 5 है, 15 है, सॉरी 15 है, 15 है, ये 15, यानी क्या आ जाएगा? 15 माइनस 15 माइनस ये 10/2, यानी इसका क्या आ जाएगा? 5/2, यानी ए का एफिशिएंसी कितना आया? ए का एफिशिएंसी आया 5/2। अब ए से काम करवा दो, ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क 60 था और ए का एफिशिएंसी कितना आया? ए का एफिशिएंसी आया 5/2, तो 5/2 लिख लेंगे, एफिशिएंसी से 5/2 डिवाइड कर देंगे। अब होगा क्या? ये 2 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो खुद नीचे है तो पलटी मार के ऊपर जाएगा, यानी ये 60 इंटू 2/5। अब 5 12 जा 60, अब 12 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना आ गया? 24 डेज, यानी अगर ए अकेले काम करेगा तो उसे 24 डेज लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनाइएगा नोट्स इसका। क्वेश्चन नंबर 12, starts work and after 4 days B joins. The work is completed in 10 days. If A alone can done it in 15 days, B alone can. A काम करना स्टार्ट करते हैं, 4 दिन बाद B ज्वाइन करता है और वर्क कंप्लीट होता है 10 डेज में। वर्क कितने दिन में कंप्लीट होता है? वर्क कंप्लीट होता है 10 डेज में। अगर ए 15 डेज में कंप्लीट कर लेता है पूरे वर्क को, तो अब देखो यहां से आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू का भी सॉल्यूशन आना चाहिए। अब हम थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू की ओर चलते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू की ओर चलते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू की ओर चलते हैं। यानी अगर ए स्टार्ट करता है, ए देखो ए 10 डेज में वर्क कंप्लीट होता है, ए 10 डेज काम किया था और ए अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? अकेले 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है, यानी वो
कितना काम कर चुका था, 5 2 10, 5 3 15, यानी 2/3 वर्क वो कर चुका था। यानी ये जो प्रोसेस था कि बी 4 डेज बाद जुड़ा था ए के साथ काम करने के लिए, उसमें जो 10 डेज काम किया था ए, यानी ए खुद काम का 2/3 करके कंप्लीट किया था, यानी 2/3 कंप्लीट किया था ए ने। तो अब रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा 1 माइनस 2/3, यानी 3 - 2, क्योंकि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई होके बाई 2, यानी 1/2, यानी 1/2। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा था, 1/2, 1/2 बचा था। और बी अलोन डन इट इन, आप कितने दिन बाद ज्वाइन करता है, 4 डेज बाद, यानी 4 डेज बाद ज्वाइन करता है। यानी टोटल वर्क तो उन लोग 10 डेज में कंप्लीट किया, और बी 4 डेज बाद ज्वाइन करते हैं। 4 डेज बाद ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ 6 डेज ही काम किया था, यानी 6 डेज काम किया था, यानी 1/2 वर्क करने में उसे 6 दिन लगा, 1/2 वर्क करने में उसे 6 दिन लगा, तो एक पूरा कंप्लीट वर्क करने में उसे 12 डेज लग जाएगा। ऑप्शंस में नहीं आंसर। A starts work and after 4 days B joins. सही है। The work is completed in 10 days. 10 days में वर्क कंप्लीट होता है, और ये 10 डेज में वर्क कंप्लीट होता है 15, यानी 5 to 10, 2/3 वर्क करके चला गया, यानी अच्छा सॉरी, तो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 3 रहेगा ना, यानी ये 3, यानी 1/3 वर्क बचा हुआ है। अब 1/3 वर्क, 1/3 वर्क, वो 1/3 वर्क उसे करने में 6 डेज लगते हैं। 1/3 वर्क करने में कितने दिन लगे, 6 डेज लगे, तो 1 वर्क करने में उसे 18 डेज लग जाएगा। यानी ए अगर खुद अकेले में काम करना चाहते हैं तो वो उसे करने में 18 डेज लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 डेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 डेज। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी, बी टेक्स 40 डेज, दे वर्क अल्टरनेटली स्टार्टिंग विद ए। फिर से एफिशिएंसी प्लस अल्टरनेट वाला क्वेश्चन आया है, तो अब लिखेंगे कैसे, दे ए एंड बी, ए एंड बी, एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25। देखो 25 का फ्रैक्शन वैल्यू अभी लिखना सीख जाओ, क्योंकि 25 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट की डिक्रीमेंट बोला गया है, मोर एफिशिएंट यानी एक ज्यादा होगा। अच्छा, 4 में से एक ज्यादा एफिशिएंट है किसका, ए का, यानी अगर बी का 4 एफिशिएंट है, 4 एफिशिएंट है, तो ए 5 एफिशिएंट हो जाएगा। यानी टाइम, यानी वर्क कंप्लीट करने में सिर्फ 4 डेज लगेगा, तो इसको वर्क कंप्लीट करने में 5 डेज लगेगा, क्योंकि वर्क डन और टाइम टेकन बाय अ पर्सन एंड एफिशिएंसी दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब किसका वर्क दिया गया है, अब बी का वर्क दिया गया है कि बी 40 डेज में कंप्लीट करता है, यानी बी 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है, किसका मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, यानी इसमें भी 8 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसमें भी 8 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 4 जा 32 डेज, 8 4 जा 32 डेज। ऑप्शन में नहीं है, गलती हुआ क्या, ए मोर एफिशिएंट, ए इज मोर एफिशिएंट, यानी ये 1/4, 5 आ गया 4, यानी बी टेक्स 40 डेज, बी को 40 डेज लग रहा है 32, दे वर्क अल्टरनेटली, सॉरी अल्टरनेटली बोला गया है कि वो अल्टरनेटली काम करेगा। अब ये काम क्या करेगा, अल्टरनेटली काम करेगा, कि वो अल्टरनेटली काम करेगा स्टार्टिंग करते हुए ए से, और काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, यानी ए स्टार्ट करेगा तो 4 वर्क करके चला जाएगा, बी आएगा तो 5 वर्क करके चला गया, यानी ये काम 2 डेज में हुआ, ये काम 2 डेज में होगा। पहला दिन ए आया और 4 वर्क करके चला गया, दूसरे दिन बी आया और वो 5 वर्क करके चला गया, यानी हाँ ए आया 5 वर्क करके चला गया, ए आया 5 वर्क करके चला गया, और बी आया 4 वर्क करके चला गया, यानी 9 वर्क हो गया 2 डेज में। अब हमें 9 का मल्टीपल लेना है, और टोटल वर्क कितने हैं, टोटल वर्क
यहाँ पे टोटल वर्क नहीं निकाले थे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल